नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसको हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे बोलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे की भी एक सीरीज बनाई जाए जिसमें सिर्फ अपडेटेड क्वेश्चंस की बात हो, क्योंकि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो हमसे बनते हैं लेकिन कुछ नया आ जाता है तो हमसे नहीं बनता है। और ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है ये किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो पहले आपको खुद चेक कर लेना है कि क्या आपसे बनता है। अगर बनता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह से संतरों का 20% और दो और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। तो फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे? देखिए, जो शेष वाला कॉन्सेप्ट है वो पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन लगभग अधिकतर लोगों से, ये अधिकतर स्टूडेंट से नहीं बनेगा, तो इसके लिए आपको सीख लेना है। देखिए, मैं मान लेता हूं कि कुल संतरे जो है वो है एक्स। कितने हैं? एक्स। पहले मुझसे बोला गया है कि कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, तो 45% अगर बेचेगा तो 45% का मतलब होता है 9/20। इसका मतलब है कि 20 में से 9 बेच देगा, तो 20 में से अगर 9 बेच देगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 11/20। तो इतना बचेगा, लेकिन 45% बस नहीं बेचा है, क्योंकि देखिए 45% मतलब 20 में से 9 बेच दिए तो कितना बचेगा? 11/20। और एक संतरा बेचता है, मतलब मुझे यहाँ पे -1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी कुल क्वांटिटी मेरे पास बचेगी। इसके बाद फिर मुझसे बोला गया है फिर वह शेष संतरों का, तो ये शेष संतरे होंगे और इसका 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। तो हम जानते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब 1/5 का मतलब है कि 5 में से एक यहाँ पर बेच देगा जो ये शेष बाकी है, तो 5 में से एक अगर यहाँ बेच देगा तो कितना बचेगा? 5 में से एक जाएगा, 4/5 बचेगा। अब इस 4/5 भी नहीं बचेगा, क्योंकि दो और बेचने हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 यहाँ से करना पड़ेगा, और इसको मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ। और इसके बाद फिर बोल रहा है फिर वह अब बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है, तो इसका 90%, तो 90% बराबर क्या होता है? 9/10। इसका मतलब है कि 10 में से 9 यहाँ बेच देगा तो कितना बचेगा? 1/10। फाइनली यहाँ पे ये बचेगा। तो पहले 45% और एक संतरा, तो ये करेंगे। फिर इसके बाद जो बचे हुए हैं उसका 20% और 2 संतरे, तो फिर ये करेंगे। और फिर जो फाइनली है उसका 90% अगर बेचेंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। और फाइनली उसके पास कितने बचे हैं? तो जवाब होगा उसके पास अब 5 संतरे बचे हैं, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 5। तो प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में हमने कितना माना था? x। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व आप ऐसे करेंगे। 10 पना कितना हो जाएगा? 50। 10 का गुणा 5 से होगा 50। 50 हो तो कितना आएगा? 52। 52 में 4 से भाग देंगे आएगा 13। 13 पना 65। कितना मिलेगा? 65। अब ये माइनस का बन जाएगा तो 65 और एक 66। 11 का 6 से 66 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, और 6 का 20 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 120। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को पहले से कोई सीख के आया हूं तो जल्दी जल्दी कर पा रहा हूं। मेरी कैलकुलेशन ठीक है, आपको भी कैलकुलेशन अपनी ठीक करनी पड़ेगी, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। x का मान कितना आ गया? 120। इसका मतलब है कि प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे? तो जवाब होगा 120। बोलो, बात समझ में आई? मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद, जय हिंद।